हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुलदाउदी प्लांट के लिए कुछ केयर टिप्स और उसमें फूलों की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए कुछ फर्टिलाइज़र, जिसका यूज़ अगर आप अपने गुलदाउदी के प्लांट पे करेंगे तो आपकी गुलदाउदी पे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी और काफ़ी सारे बर्ड्स बनकर आएंगे। पहला टिप ये है कि अगर आपकी गुलदाउदी के प्लांट पर बर्ड बनने शुरू हो चुके हैं तो आप उसकी पिंचिंग को अब रोक दीजिए। अब उसकी पिंचिंग करने का टाइम ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर आपने आपकी गुलदाउदी की कटिंग काफ़ी लेट लगाई है और उसमें बर्ड आने अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं तो आप उसकी पिंचिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें बर्ड आने स्टार्ट हो चुके हैं तो आप उसकी पिंचिंग ना करें। पिंचिंग का मतलब होता है कि अगर आपकी ये बंच है, इसमें आप बर्ड आने स्टार्ट नहीं हुए हैं और आप ऊपर से 3-4 इंच अगर ये पिंच करके इसको कट करके अगर आप निकाल देते हैं या इसको हाथ से ही तोड़ दीजिए आप इसको, तो जिस जगह से आप इसको कट करेंगे यहाँ से नई ब्रांचेस निकल कर आएंगी और आपका प्लांट काफ़ी घना हो जाएगा। पिंचिंग करने से गुलदाउदी का प्लांट काफ़ी घना हो जाता है, इसकी ब्रांचेस की क्वांटिटी काफ़ी बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा नई ब्रांचेस आएंगी आपका गुलदाउदी का प्लांट उतना ही घना होगा, उतने ही बर्ड बनेंगे उस पर और उस पर उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी। ये ऑरेंज फ्लावर वाला जो गुलदाउदी का प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, इन तीनों ही प्लांट्स को मैंने कटिंग से लगाई थी और इसकी कटिंग को मैंने सितंबर में ग्रो किया था और आप अभी देख सकते हैं कि इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। तो अभी आपकी गुलदाउदी के प्लांट पर कोई बर्ड नहीं बने हैं, तो इस समय जो फर्टिलाइज़र आपको अपने गुलदाउदी के प्लांट में इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि आपकी गुलदाउदी के प्लांट में बडिंग को बढ़ा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग को बढ़ा देगा, उसके लिए जो सबसे बढ़िया ऑर्गेनिक कंपोस्ट है वो है सरसों की खली। सरसों की खली को पानी में भिगोकर आप छोड़ दीजिए और 2-3 दिन बाद जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होता है उसका इस्तेमाल आपको अपने गुलदाउदी के प्लांट में करना है। इस फर्टिलाइज़र को मैं थोड़े से और पानी में डालकर इसको डाइल्यूट कर लूँगी और फिर डाइल्यूट करने के बाद इसका इस्तेमाल मैं अपने उन सभी गुलदाउदी के प्लांट में करूँगी जिनके ऊपर अभी अच्छे से फूल आने स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसे कि मेरा गुलदाउदी का प्लांट है, इसमें अभी बर्ड्स बन रहे हैं। इस तरीके के जितने भी पौधे हैं मेरे पास, उनके लिए मैं इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करूँगी। बर्ड्स बनने के बाद जैसे ही गुलदाउदी के प्लांट में बर्डिंग स्टार्ट हो जाती है और फूल खिलने लग जाते हैं तो गुलदाउदी के प्लांट को इस समय सबसे ज़्यादा जिस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है वो होता है पोटाश। इस समय गुलदाउदी के प्लांट को सबसे ज़्यादा पोटाश की ज़रूरत होती है जैसे ही गुलदाउदी के प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारे लोग मार्केट से पोटाश खरीदकर उसका इस्तेमाल अपने गुलदाउदी के प्लांट में करते हैं, पर इसके लिए मैं कभी भी मार्केट के पोटाश का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। इसके लिए मैं जिस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ वो है एक होममेड फर्टिलाइज़र, वो है बनाना पील फर्टिलाइज़र। बनाना पील फर्टिलाइज़र पोटाश का सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है। तो जैसे ही आपको अपने गुलदाउदी के प्लांट में बर्ड बनते हुए दिखाई देने शुरू हो जाए तो अगर आप सिर्फ बनाना पील फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी अपने गुलदाउदी के प्लांट में वीकली करेंगे तो इससे भी आपके गुलदाउदी की प्लांट की फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। और मैं कभी भी पोटाश का इस्तेमाल अपने गुलदाउदी के प्लांट में नहीं करती हूँ। मैं केले के छिलके को धूप में सुखाकर और फिर उसको पानी में भिगोकर जो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है, मैं इसी का इस्तेमाल अपने गुलदाउदी के प्लांट में करती हूँ जैसे ही इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए आप, मैं अपने कुछ गमलों में इसका इस्तेमाल करके आपको दिखा देती हूँ। अगर आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी अपने गुलदाउदी के प्लांट में करेंगे, हर हफ्ते आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र को एक बार इस्तेमाल करने के बाद आप फेंके ना, आप इसमें दोबारा पानी डालकर इसको रख दीजिए और फिर आप इसका इस्तेमाल किसी दूसरे प्लांट में कर सकते हैं। मैं इस केले के छिलके का कई बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ अपने प्लांट में डालने के लिए, तो अब मैं इसको फेंक दूँगी। तकरीबन 3 से 4 बार मैं इसका इस्तेमाल कर चुकी हूँ। केले के छिलके को पानी में भिगोने से पहले आप उसे धूप में सुखा लीजिए। धूप में सूखे हुए जो केले का छिलका होता है उसमें पोटाश की क्वांटिटी ज़्यादा होती है कच्चे केले के कंपेयर में, तो इसलिए आप हमेशा केले के छिलके को पहले सुखा लीजिए धूप में।
अगर आपके पास घर में कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट नहीं है, तो आप अगर सिर्फ बनाना पील का इस्तेमाल भी अपने गुलदाउदी के प्लांट में वीकली करते रहेंगे तो इससे भी आपके गुलदाउदी के प्लांट की फ्लावरिंग काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। आपको बाहर से कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको बनाना पील से बने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल वीकली आपके गुलदाउदी के प्लांट में करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी फ्लावरिंग मिले आपके गुलदाउदी के प्लांट पर। साथ ही गुलदाउदी के प्लांट को आप धूप वाली जगह पे रखें। धूप वाली जगह पे रखने से गुलदाउदी के प्लांट की जो फूल होते हैं वो काफ़ी हेल्दी होते हैं, इनका साइज़ भी काफ़ी बढ़िया होता है। अगर इसकी डेड पत्तियाँ आपको नीचे दिखाई देती हैं इसके बेस में, तो उसको भी आप ज़रूर निकाल दीजिए, नहीं कि गुलदाउदी के प्लांट में फंगस बना देगा और हमारा अच्छा खासा प्लांट ख़राब हो जाता है। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जिसका आप ध्यान रखें कि जैसे ही आपके गुलदाउदी के प्लांट में फूल आने शुरू होते हैं तो इस पे छोटे छोटे काले रंग के कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। इनको हम माइट्स कहते हैं। ये काफ़ी छोटे होते हैं और दूर से हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे ही आप इनको पास से जाकर देखेंगे ये आपको दिखाई देंगे। ये क्या करते हैं, धीरे धीरे जो हमारा प्लांट है उसका रस चूस लेते हैं और उसको ख़राब कर देते हैं, तो इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर इस तरीके के कीड़े आपको अपने गुलदाउदी के प्लांट में देखने को मिलते हैं तो फटाफट आप इनका सफाई कर दीजिए, आप इनका ट्रीटमेंट कर दीजिए, वरना ये आपके जो गुलदाउदी के बर्ड्स हैं उनको ख़राब कर देंगे और जो फूल आपके खिलेंगे वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होंगे। इसके लिए काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं। बहुत सारे लोगों के पास मार्केट का इंसेक्टिसाइड होगा, अगर आपके पास भी है तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं इसके ऊपर। अगर आपके पास घर पे कोई इंसेक्टिसाइड नहीं तो आप आधा चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोल लीजिए, साथ में उसमें सरसों की कुछ तेल की बूंदें मिला दीजिए, उसमें लिक्विड सोप की कुछ बूंदें मिला दीजिए और उसके बाद इसके ऊपर इसको स्प्रे कर दीजिए। इसके 2-3 स्प्रे से ये आपके प्लांट से बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए पहले से ही मैंने स्प्रे रेडी करके रखा हुआ है ताकि मैं इसे आपको दिखा सकूं। तो आप देख सकते हैं कि इसके स्प्रे से ये ख़त्म हो जाएंगे। इसके स्प्रे करते ही ये कीड़े ख़त्म होने शुरू होते हैं और 2-3 स्प्रे करते ही ये पूरी तरीके से हमारे प्लांट से ख़त्म हो जाते हैं। ये माइट्स कुछ ही सेकंड में सारे के सारे डेड हो गए। सिर्फ आपको 2-3 बार स्प्रे करना है, ये कीड़े पूरी तरीके से आपके प्लांट से ख़त्म हो जाएंगे। ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल रेमेडी है आपके प्लांट से कीड़ों को भगाने के लिए। अगर वीक में 1 बार इसका स्प्रे आप कर देंगे तो कीड़े आपके प्लांट से दूर रहेंगे और आपका गुलदाउदी का प्लांट पूरी ठंडिया हेल्दी फ्लावर देता रहेगा आपको और फूलों से भरा रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।